हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आज अपने इसका टॉपिक करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ टॉरॉइड। और आपको सुनकर ये खुशी होगी कि आज ये वाला चैप्टर थ्योरेटिकली कंप्लीट हो जाएगा अपना। ठीक है, बाकी इसके न्यूमेरिकल रहेंगे, न्यूमेरिकल भी अपने कर लेंगे, लेकिन थ्योरेटिकली जो इन जितने भी टॉपिक थे इसके वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो 38 टॉपिक में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। 38 में से आप 2 निकाल दो जो न्यूमेरिकल वाले थे, बाकी 36 टॉपिक थे जो इस चैप्टर के टोटल थे। तो 36 टॉपिक आप हिसाब लगा लो कि अगर एक टॉपिक एक क्लास में भी हो तो 36 क्लासों में ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है जाकर। ठीक है, तो मैंने तो 25 क्लासों में चलो कंप्लीट कर दिया ये वाला टॉपिक, ये वाला चैप्टर। तो अब अपने इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, और यानी न्यूमेरिकल सबसे पहले, न्यूमेरिकल से पहले जो एमसीक्यू और इसके छोटे क्वेश्चन है जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखो बच्चों सबसे पहला जो टॉपिक है टोरॉइड, एक ही टॉपिक का करना अपने को। तो टोरॉइड होती क्या चीज है सबसे पहले अपने ये देखते हैं। ठीक है, पेन मार्कर चेंज कर लेते हैं, चलो ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो टोरॉइड क्या चीज होती है कि ए लॉन्ग सोलेनोइड। सबसे पहले सोलेनोइड तो आपको पता ही होगा भी सोलेनोइड क्या चीज होती है, कि ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ जनरली लेस रेडियस when circular wounded and both the ends are joined then it is called toroid। भाई अगर अपने क्या करें कि एक काफी लेंथी हो, ठीक है, लेंथ उसकी काफी हो, वैसी एक सोलेनोइड ले लें और उस सोलेनोइड को ऐसे मोड़ के क्या कर दें, वाउंड कर दें, सर्कुलर वाउंड कर दें, यानी मोड़ दें उसको। और मोड़ के उस पर क्या कर दें कि जो क्या है, जैसे सोलेनोइड के ऊपर क्या होते हैं, कॉपर वायर के टर्न्स होते हैं, वैसी टर्न्स इसके ऊपर बना दें। तो इसको अपने क्या बोल देते हैं, टोरॉइड बोल देते हैं। ठीक है, द टोरॉइड इज ए सर्कुलर हॉलो रिंग ऑन विच ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए वायर आर क्लोजली वाउंड। यानी कि क्या होती है कि ये सर्कुलर हॉलो रिंग होता है। ठीक है, रिंग टाइप होती है, हॉलो रिंग होती है। मतलब आप सीधी सी बात अगर देसी भाषा में अगर इसको कहें कि जो टोरॉइड होता है उसमें एक पाइप को मोड़ के आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। और पाइप आपकी कैसी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, मतलब ज्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको अपने टोरॉइड बोल देंगे। अब इसका फायदा ये होता है कि इसके जो सेंटर पर या इसके अंदर क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। फॉर ए टोरॉइड इट्स मीन रेडियस इज मच ग्रेटर एज कंपेयर्ड इज थिकनेस। इसकी मीन रेडियस जो होती है R1 प्लस R2 होती है, R1 प्लस R2/2। अब देखो इसके कहने का मतलब ये है कि जो टोरॉइड होता है उसकी देखो दो रेडियस हो जाएंगी। R2 तो ये वाली रेडियस है और R1 ये वाली है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली एक पाइप है, और पाइप की जो रेडियस है वो भी क्या होगी, कुछ ना कुछ होगी। तो अब इसके कहने का मतलब है कि इन दोनों रेडियस को मिला के अपने मीन रेडियस निकालते हैं। ये R1 प्लस R2/2, ये एक मीन रेडियस आ जाती है, इसको टोरॉइड की मीन रेडियस। वैसे तो टोरॉइड की दो रेडियस हैं, लेकिन अपने मीन रेडियस काम में लेते हैं। तो अब जो मीन रेडियस आएगी इसकी वैल्यू क्या होती है कि ये वाली जो रेडियस होती है, जो पाइप की रेडियस है, इससे बहुत ज्यादा होती है इसकी वैल्यू मीन रेडियस की। तो टोरॉइड में जो R1 और R2 है लगभग सिमिलर से होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, तो इस कारण अपने मीन रेडियस काम में लेते हैं, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन इससे आसान हो जाती है। ठीक है, तो R1 प्लस R2 मीन रेडियस है। तो यहाँ पर रेडियस दो चीज होगी, एक तो पाइप की रेडियस, वो पाइप की रेडियस बहुत ही छोटी होती है एज कंपेयर टू जो उसको अपने बना के मोड़ के सर्कल बना देंगे उसके कंपेरिजन में। ठीक है, हम नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। यानी टोरॉइड के इनसाइड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले टोरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपको थोड़ा बता दूं मैं, बुक में इसको पढ़ लेना आप एक बार इस टॉपिक को, चलो नोट से तो पढ़ोगे, बुक से भी पढ़ लेना थोड़ा, उसमें और ज्यादा डिटेल में दिया है कि इसमें ऐसे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो ऐसे क्या होता है, सर्कल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ये वाले जो सर्कल्स होते हैं, मतलब इनका सेंटर क्या होता है, जो टोरॉइड का सेंटर होता है वही सारे सर्कल्स का सेंटर होता है। तो ये जो यहाँ पर आपने वाउंड कर रखी है कॉपर वायर, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्रकार से होता है इस पर। ठीक है, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में टोरॉइड पर होता है मैग्नेटिक फील्ड। और टोरॉइड के आउटसाइड जितने भी पॉइंट है उस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, जैसे सोलिनोइड के लिए था वैसे ही टोरॉइड के लिए। ठीक है, तो अब अपने क्या करते हैं कि जो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो फाइंड करते हैं अपने टोरॉइड के लिए।
तो लेट वी हैव ए टोरॉइड हैविंग मीन रेडियस कैपिटल आर, करंट आई इज फ्लोइंग from each turn of toroid. Now to find the magnetic field inside the toroid we make a closed circular loop having radius capital R then by Ampere's law. अपने क्या करते हैं कि एम्पियर लॉ लगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक सर्कुलर लूप बना लेते हैं, क्लोज्ड लूप, जो ये आपके पास रेड कलर में दिख रहा है आपको, तो ये क्लोज्ड लूप है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गए, जितने भी सारे इसके टर्न्स है वो सारे कवर हो गए, इसमें सारे पास आउट हो रहे हैं इसमें से, ठीक है। तो ये कैपिटल आर रेडियस का है, मतलब जो इसकी मीन रेडियस है उसकी इक्वल रेडियस का ये क्या है, क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड लूप है, ठीक है। तो अब एम्पियर लॉ लगाएंगे तो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। तो सबसे पहले बी डी एल की वैल्यू निकालेंगे, तो बी डी एल इज इक्वल टू बी डी एल कोस थीटा। और टोरॉइड का जो या सर्कुलर लूप जो ले रखा है उसके लिए हर एक पॉइंट पर बी और डी एल क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब आप कहोगे कि सर पैरेलल कैसे होंगे, क्योंकि देखो जैसे आपका क्लोज्ड लूप है बिल्कुल ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होती है, मतलब वैसे ही सर्कल मैग्नेटिक फील्ड का बनता है वैसे ही क्या बनता है, क्लोज्ड लूप का। और आपको पता है कि जो डीएल है वो क्लोज्ड लूप का ही अपने छोटा पार्ट लेते हैं, तो बी और डीएल की हर पॉइंट पे, अगर आप कहोगे इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे क्या होती है, डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो थीटा 0 डिग्री होगा, कोस थीटा यहाँ पर 1 हो जाएगा। और ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हो, रट्टा मार सकते हो इस चीज का, ठीक है। तो थीटा 0 डिग्री, कोस थीटा 1 आ गया। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी, बी बाहर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखो वेक्टर नहीं आना था, ये कि ये आप वेक्टर काट देना इसमें से, इसको सही कर लेना आप यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, ये वेक्टर के साइन नहीं आएंगे यहाँ पर, डायरेक्ट आएगा, बी बाहर आ गया, डीएल का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई आर आ जाएगा, ठीक है, जो आपने क्लोज्ड लूप लिया हुआ उसकी सरकमफ्रेंस आ जाएगी ये वाली। तो अब अपने सिग्मा आई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सिग्मा आई क्या है, कि जो आपने क्लोज्ड लूप लिया उसमें से पास आउट होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक करंट। तो लेट वी हैव एन टर्न्स इन टोरॉइड, टोरॉइड में अपने मान लेते हैं कि कैपिटल एन टर्न्स हैं। तो सो करंट फ्लोइंग फ्रॉम वन टर्न, एक टर्न में से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो एन टर्न में से कितना करंट फ्लो होगा, एन आई होगा, तो सिग्मा आई की वैल्यू एन आई। भी एक जो टर्न है उसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो एन टर्न्स में से कितना फ्लो होगा, एन आई हो जाएगा। तो अब अपनी इक्वेशन 3 और 2 से वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं, तो b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई आ जाएगा यहाँ पर, और b इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन 2 पाई आर। और यहाँ पर अपने n अपॉन 2 पाई आर को स्मॉल n लिख देते हैं। और स्मॉल n यहाँ पर क्या है, देखो बच्चों, स्मॉल n जो आपके पास है वो है वियर स्मॉल n इज इक्वल टू 2 पाई आर नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, यानी टोरॉइड की पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स है ये वाले, समझ आई बात। तो बाकी एक चीज यहाँ पे और है कि अगर अपने इसको मीडियम के लिए लिखें इसी फॉर्मूले को, टोरॉइड वाले को बी एम, तो आप कहोगे कि यहाँ पर आ जाएगा म्यू मीडियम और साथ में एन इंटू आई आ जाएगा, ठीक है, म्यू मीडियम एन इंटू आई। और म्यू मीडियम को अपने लिखेंगे म्यू नॉट म्यू आर और साथ में एन इंटू आई, और जो यहाँ पर म्यू नॉट एन आई है इसको अपने लिख देंगे बी, ठीक है। तो बी मीडियम जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि म्यू आर और इनटू में क्या आ जाएगा बी, यानी कि जो अपना क्या है टोरॉइड को अगर अपने किसी मीडियम में प्लेस कर दें जिसको जिसकी जो परमेबिलिटी है, ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, उसकी वैल्यू क्या है म्यू आर है, तो ये म्यू आर टाइम्स क्या हो जाता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है। तो बिल्कुल वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सारा खेल है और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूले दोनों के लिए देखो सेम से आ रहे हैं, जैसा कि आपने सोलेनोइड के लिए फॉर्मूला निकाला था बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला टोरॉइड के लिए आ रहा है। वैसे वहां पर जो स्मॉल एन की वैल्यू थी सोलेनोइड के लिए वो कैपिटल एन अपॉन एल थी, और यहाँ पर कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले अगर मान लो न्यूमेरिकल आए तो उसमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आपको स्मॉल एन दिया हुआ है या एन अपॉन एल दिया हुआ है, कौन सी वैल्यू आपको गिवन है। अगर तो पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स दिया है तो वो स्मॉल एन है, चाहे टोरॉइड के लिए है और चाहे सोलेनोइड के लिए, ठीक है। तो ये बच्चों था एम्पियर लॉ का फॉर्मूला, और यहाँ पर आपका क्या है जो ये पार्ट है, यानी ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है थ्योरेटिकली। अब इसके क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बचे हैं वो अपने नेक्स्ट 1-2 वीडियो में करके और इस चैप्टर को कर देते हैं इसका दी एंड, फिर नया चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे इससे आगे वाला चैप्टर नंबर 8, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपने इतना ही टॉपिक था, अब इसके आगे जब कोई टॉपिक है ही नहीं तो फिर क्या यानी टॉपिक अपने पढ़ें, तो आपको क्या है
कि सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता देता हूँ, जो एम्पियर लॉ से लेके और इतना जो पार्ट है जो आपने आज किया है, ये एक अलग पार्ट बनता है इस चैप्टर का, और इसमें से बड़ा क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। अब या तो इसमें से आपको ओनली एम्पियर लॉ पूछेगा, एम्पियर लॉ तो आप ऐसे मान लो भी 100% पेपर में आएगा, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। पिछले साल नहीं आया, इस साल आएगा ही आएगा एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ से अब आपको सोलेनोइड वाला मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और दूसरे नंबर का जो टॉपिक है, अगर वो तो मोस्ट मोस्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है टोरॉइड वाला। तो इस कारण क्या है, अगर बड़े क्वेश्चन में आया तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि डिफाइन एम्पियर लॉ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इनसाइड ए फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड, ठीक है। सोलेनोइड में फाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड के लिए आ सकता है, या फिर ऑन द एक्सिस ऑफ ए टोरॉइड के लिए आ सकता है, किसी प्रकार से आ सकता है। तो ये इसमें क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।